हरे कृष्णा। तो आज आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसका महात्म्य भविष्योत्तर पुराण में जैसा है उसे हम सुनेंगे। युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का हे श्री कृष्ण क्या नाम है? इस एकादशी का देवता कौन है? इसकी विधि कैसी है? हे केशव, ये मुझसे कहिए। आषाढ़स्य सिते पक्षे किम नाम एकादशी भवेन्, को देवा को विधिस्तस्या एतदाख्या ही केशव। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, जिस महात्म्य को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, उस आश्चर्यजनक कथा को मैं आपसे कहता हूँ। कथयामि महीपाल कथामाश्चर्यकारिणी, कथयामासयो ब्रह्मा नारदाय महात्मने। नारद जी कहते हैं, किससे कहते हैं? ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पिता, विष्णु की आराधना के लिए मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहिए कि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। कथयस्व प्रसादेन विष्णुराराधनाय में, आषाढ़ शुक्ल पक्षे तो किम नाम एकादशी भवेन्। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम वैष्णव हो। हे कलह प्रिय, तुमने उत्तम प्रश्न किया है। इस लोक में हरिवासर से परे और कोई पवित्र नहीं है। हरिवासर का मतलब हरि का दिवस। तो हरि का दिवस क्या है? एकादशी। इससे परे कुछ भी पवित्र नहीं है। वैष्णवोऽसि मुनि श्रेष्ठ है, साधु पृष्ठम कलि प्रिय है, नातः परतरम लोके पवित्रम हरिवासरा। संपूर्ण पापों को दूर करने के लिए इसे करना कर्तव्य है, इसलिए मैं शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहता हूँ। कर्तव्यम तो प्रयत्नेन सर्व पापापनुत्तये, तस्मात् हम प्रवक्ष्यामि शुक्ल पक्ष एकादशी व्रतम। एकादशी का व्रत पवित्र है, पाप का नाश करता है और सब कामना देता है। जिस मनुष्य ने इसका व्रत लोक में नहीं किया वो नरकगामी है। एकादश्याम व्रतम पुण्यम पापघ्नम सर्व कामदम, न कृतम यैर्नरैर्लोके ते नरा निर्यशिनः। आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी विख्यात है। ऋषिकेश भगवान की प्रीति के लिए इसका उत्तम व्रत करना योग्य है। पद्मा नामेति विख्याता शचो एकादशी स्थिता, ऋषिकेश प्रीतये तु कर्तव्यम व्रतमुत्तमम्। तो हे नारद, मैं तुम्हें इस उत्तम कथा कहता हूँ जो पुराणों में प्राप्त होती है। इस कथा को सुनने मात्र से महापाप नष्ट हो जाते हैं। कथयामि तवाग्रेहम कथां पौराणिकीं शुभां, यस्या श्रवणमात्रेण महापापम प्रणश्यति। अब ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुनाते हैं। सूर्यवंश में उत्पन्न मांधाता नामक एक राजर्षि हुए हैं। सत्य प्रतिज्ञा वाले वे प्रतापशाली चक्रवर्ती राजा थे। तो हमें समझना चाहिए कि राजा मांधाता सूर्यवंशी राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं, श्री राम के पहले के पूर्वज हैं। मांधाता नाम राजर्षिर् विवस्वन् वंशे संभवः, बभूव चक्रवर्ती सा सत्यसंधा प्रतापवान। वे अपने निजी पुत्रों के समान प्रजा का धर्म से पालन करते थे। तो ऐसे आदर्श राजा कि प्रजा को अपना पुत्र की तरह पालन करते हैं। उनके राज्य में दुर्भिक्ष कभी नहीं होता था। दुर्भिक्ष का मतलब अकाल, मानसिक व्यथा और रोग, कोई उपद्रव नहीं होते थे। धर्मतः पालयामास प्रजापुत्र निवोरसान्, न तस्य राज्ये दुर्भिक्षम नाधयो व्याधयस्तथा। तो आधि और व्याधि नहीं थी,
आधि का मतलब मानसिक रोग और व्याधि का मतलब शारीरिक रोग। तो राजा मांधाता इतने पवित्र राजा थे कि उनके राज्य में प्रजा को किसी भी प्रजा को ना तो मानसिक रोग होते थे ना शारीरिक रोग होते थे। उनकी प्रजा निरंतर धन धान्य से भरी पूरी होती थी और उन राजा के भंडार में न्याय से इकट्ठा किया हुआ धन होता था। निरातंका प्रजास्तस्य धन धान्य समन्विता ना न्यायोपार्जितम द्रव्यम कोशे तस्य महीपते। उनको इस प्रकार राज्य करते हुए बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। बाद में किसी पाप कर्म के परिणाम से कुछ दुर्घटना हुई। तो इसको अब सुनना है कि पाप कर्म के परिणाम से क्या दुर्घटना हुई। तस्यैवं कुर्वतो राज्यं बहुवर्षे गणो गतः अथ कदाचित् संप्राप्ते विपाके पाप कर्मणः। उनके राज्य में 3 वर्षों तक मेघ नहीं बरसे। इससे भूख से पीड़ित उनकी प्रजा उद्विग्न हो गई। वर्षे त्रयं तद्विषये नाम वर्षे बलाहकः तेनोद्विग्ना प्रजास्तत्र बभूवुः क्षुधियार्दिता। अन्न के ना उत्पन्न होने से पीड़ित उनके राज्य में अब स्वाहा स्वधा वषटकार वेद के अध्ययन सब बंद हो गए। स्वाहा स्वधा वषटकार वेदाध्ययन वर्जिता बभूवुर्विषयास्तस्य सस्याभावेन पीड़िता। फलस्वरूप प्रजा संपूर्ण प्रजा आकर राजा से इस प्रकार कहने लगी। अथ प्रजा समागत्य राजानम् इदमब्रुवन् श्रूयतां वचनं राजन् प्रजानां हितकारकम्। तो प्रजा ने अब राजा मांधाता के पास आकर इस प्रकार कहा कि हे राजन, आप ऐसी बात सुनिए जो प्रजा के लिए हितकारी है। पुराण में पंडितों ने जल का नाम नारा कहा है। ये जल भगवान का अयन अर्थात भवन है। इससे भगवान नारायण कहे जाते हैं। आपो नारा इति प्रोक्ता पुराणेषु मनीषिभिः अयनम तन् भगवतस् तेन नारायण स्मृतः। वे मेघ रूप भगवान विष्णु सदा सर्वव्यापी हैं। वे ही वृष्टि करते हैं, इससे अन्न होता है और अन्न से प्रजा होती है। पर्जन्य रूपी भगवान विष्णु सर्वगतः सदा स एव कुरुते वृष्टिम वृष्टेरन्नम ततः प्रजा। हे राजन, उस अन्न के अभाव से प्रजा क्षय को प्राप्त हो रही है। हे राजन, ऐसा करो जिससे आपके देश में अब रक्षा हो, प्रजा की रक्षा हो। तदभावेन नृपते क्षयं गच्छन्ति वै प्रजा तथा कुरु नृपश्रेष्ठ योगक्षेमो यथा भवेन्। तब राजा मांधाता बोले कि हे प्रजागणों, आप लोगों ने सत्य कहा, कुछ भी मिथ्या नहीं है। अन्न ब्रह्ममय कहा गया है, अन्न ही में सब कुछ स्थित है। सत्यमुक्तं भवद्भिश्चा न मिथ्याभिहितं वचः अन्नं ब्रह्ममयं प्रोक्तम् अन्ने सर्वं प्रतिष्ठितम्। अन्न से जीव होते हैं, जगत अन्न ही से वर्तमान है, ऐसा लोक में सुना जाता है और बहुत विस्तार पूर्वक पुराणों ने भी कहा है। अन्नात् भवन्ति भूतानि जगदन्नेन वर्तते इत्येवं श्रूयते लोके पुराणे बहुविस्तरे। राजा के अपराध से प्रजा को पीड़ा होती है। मैंने बुद्धि से विचार कर देखा तो अपने किए दोष नहीं दिखाई दिए। नृपाणाम अपचारेण प्रजानाम पीड़नम भवेन् नाहं पश्याम्यात्मकृतं दोषम बुद्ध्या विचारयन्। तो राजा मानधाता प्रजा से कह रहे हैं कि राजा के दोष से ही प्रजा को कष्ट होता है, परंतु मैं बहुत ढूंढता हूँ तो अपने अंदर मुझे कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। तो मानधाता बड़े सच्चे भाव से ऐसा कह रहे हैं कि मेरा कोई दोष जो है नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि अपने दोस्त को नहीं देखना चाहते हैं, वे अपने दोस्त को देखना चाहते हैं, लेकिन वो सच्चे भाव से कह रहे हैं कि मुझे कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा कि मैं अपने दोष का फिर निवारण करूं। फिर राजा मांधाता कहते हैं, इस पर भी प्रजा की हित कामना से मैं प्रयास करूंगा। तो वे राजा जो है इस प्रकार अपना विचार करके बहुत सी सेना सहित वनों में विचरण करने लगे।
तथापि प्रयत्स्यामि प्रजानां हितकामया इति कृत्वा मतिं राजा अपरिमेय बलान्वितः। हाँ, तो राजा जो है बहुत ही बड़ी सेना लेकर के वन में चले गए और विधाता को नमस्कार करके घने वन में गए। वहाँ मुख्य मुख्य मुनियों के आश्रम में विचरने लगे। नमस्कृत्य विधातारम जगामे गहनम वनम चचार मुनिमुख्यानाम आश्रमान तपस्यधिनाम। तो विधातारम नमस्कृत्य बताया गया है, तो मतलब श्री कृष्ण को उन्होंने नमस्कार किया कि अब श्री कृष्ण ही हमें मार्गदर्शन करेंगे। और राजा गहन वन में चले गए सेना के सहित, लेकिन श्री कृष्ण से अब वो प्राप्त करना चाहते हैं कुछ संकेत कि उन्हें क्या करना है। फिर जो राजा मांधाता थे उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी के पुत्र जो अंगिरा मुनि हैं तेज से प्रकाशमान हैं, दिशाओं को प्रकाशमान कर रहे हैं अपने तेज से, और वे मुनि दूसरे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। ददर्शात है ब्रह्मसुतम ऋषिम अंगिरसम नृपः तेजसा द्योतिदितसम द्वितीयम इवेपन पद्मजम। उनको देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए, अपने वाहन से उतरे, उनके चरणों में नमस्कार किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तम दृष्ट्वा हर्षितो राजा यवतीर्य च वाहनान् नमश्चक्रे स चरणों कृतांजलि पुटो बसी। फिर मुनि ने स्वस्ति वाचन पूर्वक उन्हें आशीर्वाद दिया और राज्य में और राज्य के 7 अंगों में उन्होंने कुशल पूछी। मुनिस्तम अभिनंद्याथ है स्वस्ति वाचन पूर्वकम पप्रच्छ कुशलम राज्य सप्तस्वंगेषु भूपते। तब राजा ने अपनी कुशल कहने के बाद मुनि से उनकी कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा से आने का कारण पूछा। नवेदे त्वा कुशलम पप्रच्छानामयं नृपः ततश्च मुनिना राजा पृष्ठागमन कारणः। तब राजा ने उन मुनि श्रेष्ठ से अपने आगमन का कारण कहा। अब्रवीन मुनि शार्दूलम स्वस्यागमन कारणम। अब राजा मांधाता बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, धर्म की विधि से राज्य करने पर भी अनावृष्टि हुई है, मैं इसका कारण नहीं जानता हूँ। भगवान धर्म विधिना मम पालयतो महीम अनावृष्टि संप्रवृत्ता नाहम वेद्म्यत्र कारणम। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके समीप आया हूँ। योग क्षेम के विधान से प्रजा को सुखी कीजिए। संशयच्छेदनार्थाय यागतोऽयं तवान्तिकं योगक्षेम विधानेन प्रजानां निर्वृत्तिं कुरु। तो राजा मानधाता कह रहे हैं कि प्रजा का योग क्षेम की जो है मुझे बहुत चिंता है। तो योग का मतलब प्रजा की आवश्यकता पूरी करना और क्षेम का मतलब है प्रजा की रक्षा करना। तो मानधाता इतने श्रेष्ठ राजा हैं कि वे जो है प्रजा की योग क्षेम की चिंता में इन मुनि के पास आए हैं। तो ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सभी युगों में उत्तम है। ऋषि बोले कि हे राजन, ये सतयुग जो है सभी युगों में उत्तम है। इसमें लोग वेद पाठ बहुत करते हैं, इसमें धर्म के भी चारों चरण रहते हैं। ये तत्कृत युगम राजन युगानाम उत्तमम स्मृतम अत्र ब्रह्मोत्तरालोकाम धर्मश्चात्र चतुष्पदा। इस युग में ब्राह्मण तप से युक्त हैं, अन्य जाति नहीं। हे राजन, तुम्हारे देश में एक शूद्र तपस्या करता है। अस्मिन् युगे तपो योक्ता ब्राह्मणा नेतरे जना विषये तब राजेंद्र वृषलो यत् तपस्यति। इसी कारण मेघ नहीं बरसते हैं, इसलिए उसे मारने का यत्न करो जिससे दोष शांत हो जाए। अकार्य कारणात् तस्य न वर्षति बलाहकः कुरु तस्य वधे यत्नं येन दोषः प्रशाम्यति। तब राजा मांधाता बोले, मैं तप करते हुए उस निरपराधी को नहीं मारूंगा। ऐसे धर्म का उपदेश दीजिए जिससे उपद्रव का नाश हो। न हमेनं वधिष्यामि तपस्यन्तं अनागसं धर्मोपदेशं कथय उपसर्गे विनाशनम। तब ऋषि बोले, हे राजन, ऐसा है,
अगर ऐसा है तो आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है, इसका व्रत कीजिए। यद्येवं तर्हि नृपते कुरुष्व एकादशी व्रतं शुचिमासे शुक्ल पक्षे पद्म नामेति विस्तृता। उस व्रत के प्रभाव से निश्चय वर्षा होगी। ये एकादशी सब सिद्धियों को देने वाली है और उपद्रवों का नाश करने वाली है। तस्याव्रत प्रभावेण सुवृष्टिर्भविता ध्रुवम सर्वसिद्धि प्रदा है सा सर्वोपद्रव नाशिनी। हे राजन, कुटुंब और प्रजा सहित इस एकादशी का व्रत करो। तो मुनि जो है राजा को क्या कह रहे हैं कि अपने कुटुंब के साथ में और प्रजा के साथ में, संपूर्ण प्रजा भी करे इस एकादशी का व्रत और संपूर्ण कुटुंब भी, राजा का कुटुंब भी इस एकादशी का व्रत करे। तो मुनि के वचन सुनकर राजा अपने घर को वापस आ गए। अस्याव्रतं कुरु नृप सप्रजा सा परिच्छदः इति वाक्यं मुने श्रुत्वा राजा स्वगृहम् आगतः। फिर आषाढ़ महीने के आने पर संपूर्ण प्रजा सहित चारों वर्णों द्वारा पद्मा का व्रत किया। आषाढ़ मासे संप्राप्ते पद्माव्रतं मथा करो प्रजाभिः सह सर्वाभिः चातुर्वर्ण समन्वितः। हे राजन, इस प्रकार व्रत करने से मेघों ने वर्षा की और जल से पूरी पृथ्वी जो है प्लावित हो गई, हर प्रकार के धान्यों से युक्त हो गई। एवं कृते व्रते राजन प्रवर्ष बलाहकः दलेन प्लाविता भूमिर अभुवन सस्य मालिनी। और ऋषिकेश भगवान की कृपा से सभी सुख प्राप्त हो गए। इस कारण से ये उत्तम व्रत करना उचित है। ऋषिकेश प्रसादेन जना सौख्यम प्रपेदिरे एतस्मात् कारणादेव कर्तव्यम व्रतमुत्तम। तो ये जो व्रत एकादशी का भुक्ति और मुक्ति देने वाला है और सब लोगों को सुखदायक है। इस व्रत की कथा सुनने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव लोकानां सुखदायकं पठनात् श्रवणादस्य सर्व पाप प्रमुच्यते। तो इसमें एक बहुत विशेष बात यही बताई गई है कि पठनात् श्रवणादस्य सर्व पाप प्रमुच्यते। इस एकादशी का महात्म्य अगर पढ़ा जाए या सुना जाए तो समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एकादशी का जो पूरा नियम है, पूरी विधि है, उसका पालन तो कलयुग में नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम महात्म्य सुनते हैं, इसका अगर हमें कुछ लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हे राजन, ये एकादशी शयनी कही जाती है। तो एक नाम तो पद्मा है इस एकादशी का, दूसरा नाम है शयनी। शयनी कही जाती है विष्णु की प्रसन्नता की सिद्धि के लिए इसमें शयन व्रत कहा गया है। यम एकादशी राजन शयनीत्यभिधीयते विष्णु प्रसाद सिद्ध्यर्थम अस्याम च शयन व्रतम। हे राजन, मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इसका व्रत सदा करना चाहिए और चातुर्मास्य के व्रत का भी आरंभ इसी एकादशी से होता है। कर्तव्यम राजसारदूलैर जनैर्मोक्षेक्षुभिः सदा चातुर्मास्य व्रतारंभो यस्यामेव विधीयते। तो इस तरह से हमने आज इस एकादशी का व्रत सुना, जिसमें कि बहुत सुंदर कथा आई है भगवान का जो है, इसमें भगवान की प्रसन्नता के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।